नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, भक्तामर स्तोत्रम नामक अमर भक्ति काव्य में आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज भगवान के जननी की विशेषता बताते हुए 22वें पद्य के माध्यम से कहते हैं कि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तं त्वदुपमं जननि प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां स्त्रियों के शतानि शतक शतशः सैकड़ों पुत्रान पुत्रों को जनयन्ति जन्म देते हैं, परंतु तत् आपके उपम समान उपमम समान सुतम पुत्र अन्य जननी माता प्रसूता उत्पन्न नहीं करती। भानि नक्षत्रों को सर्वाः सभी दिशाएं दधति धारण करती हैं, तथापि स्फुरायमान अंशुजालम किरणों के समूह का धारक सहस्त्र रश्मिम सूर्य को प्राची पूर्व दिक दिशा एव ही जनयति उत्पन्न करती है। टीकाकार कहते हैं, भो परमेश्वर, भो देवाधिदेव, हे परमेश्वर, हे देवाधिदेव, स्त्रीणां शतानि नाना स्त्रियः, स्त्रीणां शतानि अनेक स्त्रियां, शतशो अनेकशः पुत्रांजनयन्ति, शतशः अनेक पुत्रों को जन्म देती हैं। पुनरन्या काचन जननी, पुनः अन्य किसी की माता ने त्वदुपमं भवता तुल्यम सुतम, त्वदुपमं आपके समान पुत्र न प्रसूता न जनिता, न प्रसूता उत्पन्न नहीं किया। त्वयोपमीयते सौ तदुपमस्तम, आपके साथ उपमा की जाए वह तदुपम है। सर्वा एव दिशः, सभी दिशाएं, भानि नक्षत्राणि, भानि नक्षत्रों को, ददति धरन्ति, ददति धारण करती हैं, प्राच्येव पूर्व दिगेव, प्राच्येव पूर्व दिशा ही, स्फुरदंशुजालम सहस्ररश्मिं सूर्यम, स्फुरदंशुजालम सहस्ररश्मि सूर्य को जनयति उत्पादयति, जनयति उत्पन्न करती है। स्फुरन्ति
दीप्यमानानि अंशुजालानि यस्य सह स्फुरदंशुजालस्तम। स्फुरंती दीप्त होता है किरणों का जाल जिसका, वह स्फुरदंशु जाल है उसको। परम त्वदुपमाम नयतीति तात्पर्यम। आपके समान अन्य उपमा नहीं है, यह तात्पर्य है। इस पद्य का दो प्रकार से अर्थ करना है। एक देह सापेक्ष अर्थ और दूसरा भाव सापेक्ष अर्थ। तो हम देखते हैं, पहले देह सापेक्ष अर्थ की अपेक्षा अर्थ करते तो 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सुदुर्लभ भी है और श्रेष्ठतम भी है। इस तथ्य को समस्त तत्वविदों ने स्वीकार किया है। समस्त मनुष्यों में तीर्थंकर पूज्याग्र है। अनंतानंत भव्यात्माओं में कोई एक जीव ही तीर्थंकर जैसे उच्चतम को या उच्चतम पद को प्राप्त कर सकता है। उस पर्याय में जन्म प्राप्त करने के लिए भी एक माता की आवश्यकता होती है। विशिष्ट पुण्य से संपन्न, शील गुण से समन्विता, उभय कुल कमल विकासिनी और पुण्य मूर्ति स्त्री को ही तीर्थंकर की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार उत्तम धान्य की प्राप्ति के लिए उत्तम बीज के साथ साथ उत्तम धरती की आवश्यकता हुआ करती है, उसी प्रकार तीर्थंकर जैसे महापुत्र को जन्म देने के लिए उत्तमोत्तम गुणों से संयुक्त पिता के साथ साथ श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, श्रेष्ठ शीलव्रत की धारिका माता की आवश्यकता होती है। पुण्य के अभाव में संतति की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर तीर्थंकर के समान त्रिलोक पूज्य बालक को उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार के पुण्य की आवश्यकता होती है, इसका अनुमान लगाना भी असंभव है। तीर्थंकर की माता अपनी कांति से चंद्रमा को पराजित किया करती है। उसका शरीर अत्यंत सुकुमार होता है। जिन माता का गमन ऐरावत हाथी के गमन का, वचन अमृत वर्षा का और मुस्कुराना वर्षाकालीन हरितिमा का आभास कराने वाला हुआ करता है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही एक शरीर में प्रविष्ट होकर ही उस माता के रूप को धारण करती है। माता का शरीर अनेकानेक उत्तम लक्षणों से संयुक्त होता है। आभूषणों के कारण से माता के सौंदर्य की श्री वृद्धि होती है, ऐसा कहना अतिशयोक्ति ही होगी। सत्य तो यह है कि उसके संसर्ग के कारण सोना, चांदी आदि को आभूषण यह संज्ञा प्राप्त होती है, अन्यथा वे तो पार्थिव ही है, अर्थात जड़ ही है। मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा महामंगलकारी त्रिलोकीनाथ असाधारण जीव थे। उनकी सेवा का भाव मन में बसाकर सुरपति भी किंकर बने हुए थे। जिनके गर्भावतरणादि समस्त उत्सवों को करने के लिए चतुर्निकाय देव उपस्थित हुए थे, ऐसे असाधारण बालक को उत्पन्न करने वाली माता भी अवश्य ही असाधारण ही होगी। भगवान की असाधारणता को स्तोत्रकार ने सूर्य की उपमा दी है और माता की असाधारणता को व्यक्त करने के लिए पूर्व दिशा की उपमा दी है। इस संसार में माता बनने का सौभाग्य करोड़ों स्त्रियों को प्राप्त होता है, परंतु तीर्थंकर पुत्र के समान पुण्यशाली पुत्र को उत्पन्न करने का सौभाग्य
हर किसी को प्राप्त नहीं होता। नक्षत्रों को धारण करने वाली दिशाएं तो अनेक हैं, परंतु पूर्व दिशा ही सूर्य को प्रसूत करने में समर्थ होती है। इतना जो स्तवन है ये देह की अपेक्षा से हुआ। भाव स्थिति की अपेक्षा भी इस स्तवन का अर्थ किया जा सकता है। भक्ति ऐसी भाव स्थिति है जो परमात्मा पद को प्रस्तुत करती है। भक्ति मात्र स्वरूप है। जिस प्रकार अन्य दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती है, उसी प्रकार ज्ञान, चारित्र आदि गुण, यश, सुख आदि अवस्थाओं को धारण करते हैं। जिस प्रकार प्राची रविराज को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार निश्चल भक्ति स्वयं में परमात्म तत्व को उत्पन्न करती है। यहां यह ज्ञातव्य है कि जिस उदर में भगवान गर्भावास करते हैं वह उदर ही पवित्र होता है। हम अपने हृदय में जिनराज को स्थापित कर रहे हैं, फिर वो पवित्र क्यों नहीं होगा? जब भगवान माता के गर्भ में अवतीर्ण होते हैं तब वह माता 3 लोक में प्रशंसनीय बन जाती है। हम अपने हृदय में जिनराज को स्थापित करें तो हम प्रशंसनीय क्यों नहीं होंगे? जिनराज को गर्भ में धारण करने वाली माता यदि निकट भविष्य में मोक्ष जा सकती है, तो जिनराज को हृदय में धारण करने वाले हम निकट भविष्य में शिव मंदिर में क्यों नहीं पहुंच सकते? इस सत्य को जानकर जिनेंद्र भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। बस आज इतना ही। ओम नमः।